देखो ये हमें क्या दिया है, ये डेंसिटी दिया है आर पॉइंट पे, मतलब कि किसी सॉलिड स्फीयर का क्यू अपॉन पाई आर की पावर 4 इंटू में आर विद द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है हमें। ओके, तो सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस मुझे आर दे रखा है और टोटल चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू। ओके, इस पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, कैपिटल क्यू। ओके, फॉर ए पॉइंट P inside the sphere at a distance r1 from the center of the sphere the magnitude of the electric field is। ओके, अब देखो यहाँ क्या है, इस स्पेयर के इनसाइड में क्या है, P पॉइंट है। ओके, उस P पॉइंट पे मुझे क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो सॉलिड स्पेयर दे रखा है मुझे, ओके, यहाँ ये नहीं बता रखा है कि ये कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग है। ओके, अगर ये क्या होगा, अगर स्पेयर क्या होगा मेरा, कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग स्पेयर होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड विल बी जीरो। ओके, तो पहले तो ये स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे कि इफ द स्पेयर इज ए कंडक्टिंग स्पेयर, इफ द स्पेयर इज ए कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर is electric field, conducting sphere is the electric field inside the sphere is जीरो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अब देखो हमें क्या करना है कि P पॉइंट पे बताना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसका मतलब कि क्या है, ये मेरा एक कंडक्टिंग स्पेयर है। ओके, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, सॉरी। तो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड में P पे। तो हम देखो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें डेंसिटी दे रखा है रो। ओके, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो रो दे रखा है डेंसिटी, वो दे रखा है Q अपॉन पाई आर की पावर 4 इंटू आर। ओके, हम मान रहे हैं कि ये मेरा कैसा स्पेयर है, नॉन कंडक्टिंग है। ओके, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस P पॉइंट से गुजरने वाला हम क्या बना लेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ओके, जो कि क्या है, इस P पॉइंट पे R1 डिस्टेंस से हमें बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा इससे पास होने वाला गॉसियन सरफेस से फाई ई, वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। ओके, इन द टर्म्स ऑफ अगर इसको लिखूं तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो मुझे क्या दिया है, यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है इसका। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओके, तो देखो फ्लक्स को मैंने ई इंटू डी एस लिख लिया। ओके, तो ई और देखो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी, चार्ज यही तो हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो यहाँ पे रो का वैल्यू मुझे दे रखा है, तो देखो इसे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 टू R तक लिमिट। ओके, 0 टू R1 तक, सॉरी, क्योंकि R1 तक हमें फाइंड करना है। ओके, रो मुझे दे रखा है, रो कितना दे रखा है, Q R डिवाइडेड बाई पाई आर की पावर 4 ये दे रखा है। अब देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस का, ये जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है ये क्या है, मेरा गॉसियन सरफेस है। ओके, और ये देखो सिमेट्री किसके है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, स्पेयर ले रहे थे, तो स्पेयर का ही हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉल्यूम अगर फाइंड करना पड़ेगा तो मुझे कैसे लिख सकता हूँ, तो 4 पाई R1 स्क्वायर मतलब कि R स्क्वायर
ओके, आर ही तो रेडियस था। ओके, तो आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, तो यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 4 पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ से, ये आ रहा है देखो क्यू। अब ये देखो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है मेरा। ओके, और ये कितना बच रहा है मेरा यहाँ पे, तो देखो ये आर है, ये आर की पावर क्यूब हो जाएगा, तो इसको मैं देखो बाहर निकाल लेता हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड आ गया। ओके, और ये आर की पावर 4 भी आउटसाइड आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, 0 टू R1 और आर की पावर क्यू इंटू डी आर। ओके, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। ओके, अब देखो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन अगर x की पावर n dx हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे r की पावर क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये कितना हो जाएगा 0 टू R1। ओके, तो देखो अगर ये मेरा अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। ओके, अब ये हो जाएगा देखो R1 की पावर 4 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 4। ओके, ये क्या हो जाएगा 0। ओके, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 0। ओके, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, और ये हो जाएगा R1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो ये हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा था मेरा, 4 बचा था, तो ये 4 मैंने आउटसाइड निकाल लिया यहाँ पे। ओके, ये ऊपर देखो ये वाला जो 4 था, ये वाला 4 आउटसाइड आ जाएगा। ओके, तो ये कहाँ चला जाएगा मेरा, अब देखो ये यहाँ आ जाएगा, तो देखो इस 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब कि ये वाली टर्म डिवाइड करेगी अब इसको, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 R1 स्क्वायर, ऊपर क्या है R1 की पावर 4। ओके, तो देखो R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है मेरा यहाँ से, वो आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 और इनटू में यहाँ क्या बच R1 का स्क्वायर। ओके, तो यही हमें बताना था, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि इलेक्ट्रिक फील्ड R1 डिस्टेंस पे P पॉइंट पे कितना होगा इनसाइड द स्फीयर, वो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर अपॉन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से एक मैं डीएल एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। ये जो एलिमेंट है वो डीएल एलिमेंट है, ठीक है। डीएल एलिमेंट में चार्ज कितना है, पूरा चार्ज तो क्यू है, लेकिन डीएल एलिमेंट में डी क्यू चार्ज है, और डी क्यू चार्ज इज इक्वल टू कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पाई आर लेंथ इंटू डी एल। ओके, ये हम चार्ज की वैल्यू निकाल लिए। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो अगर ये डीएल चार्ज की वजह से डी क्यू चार्ज की वजह से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डीई मिलेगी, तो इस डायरेक्शन में अगर डीई का कंपोनेंट लिया जाए तो क्या होगा, डीई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में डीई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अगर यहाँ से भी एक डीएल एलिमेंट लिया जाए तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये थीटा होगा, ये क्या होगा क्यू बाई पाई आर, और यहाँ पे मिल जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब कि
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगा, वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये लिख सकते हैं कि ई वाई इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, डी थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हम केवल इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई, ये क्या है रेडियस है, तो रेडियस हमें गिवन है कि यहाँ पे रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। तो आर या गिवन क्या, मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसका रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ओके, इंटू साइन थीटा। और जो इंटीग्रेशन होगा इसका वो कहाँ से कहाँ होगा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से 0 से और पाई तक वेरी कर रही है, तो लिख सकते हैं ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, डी क्यू की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से लिखते हैं क्यू बाई पाई आर इंटू आर, ये आर से आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से हमें देखो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ई वाई वेक्टर इज इक्वल टू 0 टू पाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कॉमन है, मतलब कि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू बाई 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन थीटा को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है, ओके आर स्क्वायर है, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इसको जब लिमिट इसका पुट करेंगे तो ये मिलेगा माइनस क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, ये हमको दे देगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा -1 ओके। तो ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और हमको ये दे देगा ये 2 से 2 4 कैंसिल, तो क्यू बाई 2। सिमेट्रिक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कुछ इस तरीके से एक स्फेयर है मेरे पास जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है सिमेट्रिकली, ठीक है, और उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो वैरी कर रही है। क्वेश्चन में गिवन है चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज रो आर इज इक्वल्स टू रो इंटू 5/4 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, जहाँ पे स्मॉल आर क्या है, ये इसका जो सेंटर है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल आर, तो और इस स्फेयर का रेडियस कितना है कैपिटल आर। तो इस स्फेयर के अंदर अंदर तो जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है कुछ इस तरीके से, और इस स्फेयर के बाहर जो है चार्ज डेंसिटी 0 है। तो मुझे बताना है किसी आर डिस्टेंस पे, किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे बताना, और वो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है, यानी स्फेयर के किसी अंदर के पार्ट की हमसे बात हो रही है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स सपोज जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये गॉसियन सरफेस मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहां पे ये ई क्या है आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो है ई, एरिया क्या है, सॉरी ए क्या है एरिया, ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इसका एरिया, ठीक है। क्यू क्या है कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है। ये जो स्फेयर है यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ पे सब जगह चार्जेस हैं, लेकिन अगर ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है
इसके अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, वो है Q, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं E डॉट डी ए की, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सिमेट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी और एरिया भी यूनिफॉर्म है। तो E डॉट डी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, E इंटू ए, और ये हो जाएगा Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E तो हमें वैल्यू निकालनी है, ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का एरिया हम जानते हैं क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अब बात आती है Q की, ठीक है, ये Q एनक्लोज कितना होगा, ठीक है। तो Q एनक्लोज की अगर मैं बात करूं, तो अगर यहां से छोटे से डिस्टेंस आगे जाऊंगा तो चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर से एक डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां से r डिस्टेंस पे है और इसकी थिकनेस कितनी है dr, ठीक है। dr थिकनेस का एक एलिमेंट लिया हमने जो कि r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, उसका चार्ज हो जाएगा dq, ठीक है। और dq क्या हो जाएगा, चार्ज को क्या लिख सकता हूं मैं, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी dv, ठीक है। तो यहां से अगर मैं दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। तो dq का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा q, और यहाँ पे रो की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। रो की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है रो तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो इंटू 5/4 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू dv। तो ये हो जाएगा, dv को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू थिकनेस, और थिकनेस कितनी है dr, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है dr। तो ये हो गया मेरे पास रो dv, और यहाँ पे एज इट इज इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ से q लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 4 पाई कॉन्स्टेंट है, रो भी कॉन्स्टेंट है, तो रो इंटू 4 पाई, ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 5r स्क्वायर बाय 4 माइनस r क्यूब बाय कैपिटल R dr। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 पाई रो r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा 5r क्यूब बाय 12 माइनस r रेज टू द पावर 4 बाय 4r। कैपिटल R तो कांस्टेंट है, स्फेयर का रेडियस है, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी इसमें, 0 से लेके स्मॉल r तक, ठीक है। लिमिट यहाँ तक के ले रहे हैं कि हमसे एक स्मॉल r डिस्टेंस पे पूछा है, वो डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं है, वो भी वेरिएबल है, हम एक वेरिएबल डिस्टेंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। कि स्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी r रेडियस पे अगर मुझे निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो स्मॉल r तक के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से q कितना हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू रो, और वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें लिमिट की। तो ये हो जाएगा, जब r पुट करेंगे तो एज इट इज यही रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा मेरे पास 5r क्यूब बाय 12 माइनस r रेज टू द पावर 4 बाय 4 कैपिटल R, और जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही बचेगा मेरे पास। तो इसको हम करते हैं कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, यह आ रही है 4 इंटू पाई इंटू रो, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12r, और ये हो जाएगा 5r क्यूब माइनस 3r रेज टू द पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे r मल्टीप्लाइड आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरीके से का एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से आ गई मेरे पास q की वैल्यू, ठीक है। ये q की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब देखो इनिशियली जब हमें निकालना था दैट E डॉट ए इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E की वैल्यू मुझे निकालनी है, q आ चुका है, एरिया भी पता है, एप्सिलॉन नॉट भी पता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अब हम E की वैल्यू रख देंगे। E कितना हो जाएगा मेरे पास, q बाय एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E विल बी इक्वल टू q बाय 4 पाई आर स्क्वायर।
तो Q की वैल्यू कितनी है 4 पाई रो इंटू 5 इंटू कैपिटल R स्मॉल r क्यूब माइनस 3 इंटू r रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू r, ये है Q, एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2 टाइम्स, और ये भी यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा, यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा r इंटू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू 5 लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बचेगा मेरे पास 5/3 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R। ये आ गया हमारे पास e की वैल्यू, ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर 2 मुझे मेरे आंसर से मैच होता हुआ दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक बॉल इज ओके। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक हम बॉल बनाते हैं, स्पेरिकल बॉल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू है, ठीक है, और एक गॉसियन स्फीयर बनाते हैं, ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये होगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी आर। तो ये क्या हो जाएगा 2A माइनस 2AR हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो आउटसाइड ऑफ गॉसियन स्फीयर है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से हम लिख सकते हैं कि -2AR इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा यहाँ से -8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब इज इक्वल टू Q हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं R के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा DQ इज इक्वल टू -8 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये क्या हो जाएगा 3R स्क्वायर, ओके। डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा 3R स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -24 पाई एप्सिलॉन नॉट AR स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे DQ बाई DR। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम DQ इज इक्वल टू -24 पाई एप्सिलॉन नॉट AR स्क्वायर DR, ठीक है। अब हमको चार्ज डेंसिटी निकालना है, चार्ज डेंसिटी निकालना है रो। तो ये क्या होता है DQ बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर वॉल्यूम होता है जब हम स्फेरिकल सिमेट्री की बात करेंगे। तो ये इसको लिख सकते हैं 4 पाई R स्क्वायर DR, मतलब कि ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो DQ की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं -24 पाई एप्सिलॉन नॉट AR स्क्वायर DR डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर DR, ठीक है। DR से DR कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर, और 4 पाई से 4 पाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 छक्का 24 -6 एप्सिलॉन नॉट A, ओके। ये जो हो जाएगा चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी -6 एप्सिलॉन नॉट A। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा,